नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई यादें बनाने के लिए। एक ऐसी दुनिया जो सबसे अलग, सबसे जुदा है, जो आपके दिल में जगह कर देने वाली है। ऐसी जगह जहां आपको आसमां और धरती का मिलन देखने को मिलता है। कुछ ऐसी जगह जहां आप बर्फ जैसी चादर भी देख सकते हैं और सूरज की उबलती गर्म किरण भी। दुनिया के हर रंगों से भरपूर कच्छ का रण। हम लोग जा रहे हैं कच्छ का रण, जहां हर साल रणोत्सव मनाया जाता है। कच्छ का रण उत्तर पश्चिम गुजरात में स्थित है। रणोत्सव की ये यात्रा हम 3 चरणों में देखने वाले हैं, जिसमें पहले हम अहमदाबाद से भुजोड़ी गांव के लिए निकलेंगे, जो हमारा पहला पड़ाव रहेगा। उसके बाद हम दूसरे दिन रणोत्सव का मजा लेंगे और तीसरा दिन हमारा रहेगा धोलावीरा में। कच्छ के रण के लिए हमारा पहला पड़ाव रहेगा कच्छ जिले की भुज तहसील में स्थित भुजोड़ी गांव, जहां हमें भुजोड़ी और भुज से संबंधित तथ्यों और वास्तविकताओं के बारे में पता चलेगा। हमारा सफर अहमदाबाद से शुरू होता है सुबह के 5 बजे से। हमने ये पूरा सफर अपनी प्राइवेट कार से ही किया, जिसका कुछ अलग ही मजा था। सुबह का नाश्ता हमने हाईवे पर ही किया। मजेदार पराठे के साथ हरी मिर्च, लहसुन की चटनी और उसके साथ दही और सूखी भाजी। बढ़िया काठियावाड़ी नाश्ता। अहमदाबाद से भुजोड़ी की दूरी 325 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे से आपको पहुंचने में तकरीबन 5 से 6 घंटे लगते हैं। राज्य परिवहन और निजी बसें गुजरात के सभी प्रमुख हिस्सों से शहर को सेवा प्रदान करती हैं। ट्रेन द्वारा रेलवे स्टेशन पश्चिमी रेलवे नेटवर्क पर स्थित है। हवाई मार्ग से भुजोड़ी भुज से लगभग 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। भुज हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। भुज हवाई अड्डा शहर से 4 किलोमीटर दूर स्थित है और भारत के प्रमुख स्थलों से यहाँ पर्याप्त घरेलू उड़ानें हैं। भुजोड़ी एक छोटा सा शहर है जो भुज से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये खाई प्रदेश है और समुद्र तट से काफी नजदीक है। यहाँ पे बहुत सारी विंड मिल पार्क है। हमने भी रुक के एक विंड मिल का नज़ारा देखा। आप सब जानते हैं, सरकार क्रूड ऑयल के विकल्प में सोलर ऊर्जा उत्पादन में काफी भार दे रही है। बीच में हमने बचाव शहर भी देखा, जो गुजरात में 2001 के भूकंप का एपी सेंटर था। हम लोग पहले भुज शहर में स्थित स्वामीनारायण मंदिर गए, जहां स्वामीनारायण भगवान के बहुत अच्छे दर्शन हुए। इस वीडियो के अंत में लिंक दी गई है, से आप स्वामीनारायण दर्शन लाइव भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने भुज म्यूजियम भी देखा। कच्छ संग्रहालय भुज में हमीरसर झील के सामने स्थित एक संग्रहालय है। ये गुजरात का सबसे पुराना संग्रहालय है, जिसकी स्थापना 1877 में हुई थी। इस संग्रहालय को पहले फर्ग्यूसन संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। कच्छ संग्रहालय 2010 में ऑनलाइन वर्चुअल संग्रहालय बनने वाला भारत का पहला संग्रहालय भी था। संग्रहालय का एक भाग आदिवासी संस्कृतियों को समर्पित है, जिसमें प्राचीन कलाकृतियों, लोक कलाओं और शिल्प के कई उदाहरण और आदिवासी लोगों के बारे में जानकारी है। संग्रहालय में कढ़ाई, पेंटिंग, हथियार, संगीत, वाद्य यंत्र, मूर्तिकला और कीमती धातु के काम का प्रदर्शन भी है। इस प्रकार
संग्रहालय में मोटे तौर पर एक चित्र गैलरी, एक मानवशास्त्र अनुभाग, एक पुरातत्व अनुभाग, वस्त्र, हथियार, संगीत वाद्य यंत्र, एक शिपिंग अनुभाग और यहाँ तक कि भरवा जानवर भी शामिल हैं। जैसे कि आपने देखा कि पूरे दिन घूमकर थक जाने के बाद हमने यहाँ पे भुज की बढ़िया कच्ची दाबेली का मजा लिया। पूरे गुजरात में ही नहीं परंतु पूरे भारत में कच्ची दाबेली बहुत ही मशहूर व्यंजन है। नाश्ता करने के बाद हम लोग ने यहाँ का हस्तशिल्प बाजार देखा जो भुजोड़ी हस्तकला के नाम से बहुत ही प्रचलित है। भुजोड़ी गांव इस क्षेत्र के प्रमुख कपड़ा और शिल्प केंद्रों में से एक है और पर्यटकों के लिए एक आकर्षण केंद्र है। यहाँ वनकर समुदाय का एक बड़ा हिस्सा निवास करता है। ये बुनाई, टाई और डाई और अन्य शिल्प रूपों में विशेषज्ञ हैं जो कच्छ के हस्तशिल्प दृश्य की रीढ़ हैं। भुजोड़ी के आसपास विशिष्ट शिल्प और कला केंद्र हैं, लेकिन यदि आप किसी भी घर में जाते हैं तो आप आश्वस्त हो सकते हैं कि परिवार किसी न किसी प्रकार की हस्तकला में शामिल होगा। बढ़ती मांग और उपभोक्ताओं की बदलती पसंद ने भुजोड़ी बुनकरों को अधिक रचनात्मक ढंग से सोचने और परंपरा की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। परंपरागत रूप से भुजोड़ी बुनकर बकरी, भेड़ और ऊंट के ऊन से काम करना पसंद करते थे, लेकिन आज वे देश भर से रेशम, एक्रेलिक और कपास जैसी अन्य सामग्रियों से भी काम करते हैं। उन्होंने अपनी उत्पाद लाइन का विस्तार करने पर भी काम किया है और सिर्फ शॉल और स्टोल से हटकर साड़ी, दुपट्टे, कुशन कवर, बेडशीट और पर्दे भी बनाए हैं। निरंतर सुधार और नवाचार ने भुजोड़ी बुनाई को बाकी बुनाई से अलग खड़ा करने में मदद की है और भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बहुत से अनुयायी हैं। हमारी आखिरी जगह भुजोड़ी में थी, वंदे मातरम स्मारक, जिसको वंदे मातरम मेमोरियल के नाम से जाना जाता है। वंदे मातरम स्मारक के लिए समय है मंगलवार से शनिवार सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक और रविवार सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक। सोमवार बंद रहता है। वंदे मातरम स्मारक एक अनूठा राष्ट्रीय स्मारक है जो ब्रिटिश शासन से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों को अमर बनाने का प्रयास करता है। वंदे मातरम कला, वास्तुकला और प्रौद्योगिकी के संयोजन का उपयोग करके एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो हमें स्वतंत्रता की यात्रा को फिर से जीने में मदद करता है। पहले तो हमें वहां स्वच्छ मोजे पहनाए गए जिससे भवन का फर्श मैला ना हो। भवन में इतनी शांति थी कि पूछो मत, हम लोग तो हैरान हो गए। फिर हमको 20 लोगों के झुंड में अलग कर दिया गया। फिर हमारे झुंड को एक के बाद एक अलग अलग कमरों में ले जाया गया। वही हमें पता चला कि ये तो एक अलग दुनिया बनाई गई है जहां हमें भारत देश कैसे गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा गया और उसके बाद हमारे क्रांतिवीरों ने गुलामी से आज़ादी तक का सफर कैसे पूरा किया। वो सब कुछ इसी तरह से दिखाया जैसे कि हम ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे। ये स्मारक हर भारतवासी को जरूर देखना चाहिए। आपको जलियांवाला बाग भी दिखेगा, महात्मा गांधी जी के अफ्रीकी अधिकारी के साथ रंगभेद प्रसंग भी दिखेगा और ऐसी बहुत सारी यादें ताज़ा करवाती है ये जगह। भारत की स्वतंत्रता की यात्रा और इसे प्राप्त करने के लिए हमारे देशवासियों के बलिदान को केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। उन्हें अनुभव करने, फिर से जीने और अनंत काल तक हमारे दिल और आत्मा में गूंजने की जरूरत है। वंदे मातरम स्मारक आपको वही सब कुछ याद दिलाने के लिए बनाया गया है।
संग्रहालय का दौरा 95 मिनट तक चलता है और प्रति व्यक्ति 100 का खर्च आता है। यहाँ आपको हर रोज शाम 8 बजे बगीचे में एक लेजर शो दिखाया जाता है जो भारतीय संस्कृति की झलक दिखाता है, जिसे मिस नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर कच्छ की अपनी यात्रा पर यह स्थान अवश्य देखें। ज्ञान विज्ञान का यहाँ संगम है, ध्यान समाधि का। ये देश है अरमानों का, ये देश है वीर जवानों का, ये देश है बलिदानों का, ये देश है कुर्बानी का। त्याग तपस्या बलिदान की नींव पर खड़ी ये पुरातन सभ्यता की ठोस इमारत है। कई आए कई गए, किसी की एक न चली। भक्ति शक्ति के आलिंगन में डूबा हर परिवार। ये देश है खुशी मस्ती का पुरस्कार। नृत्य कला ताल में झूमता, महकता मुस्कुराता हर इंसान। न जाति धर्म भाषा का विवाद, ये देश है आन बान शान का त्योहार। ये धन्य धरा है महावीर की अहिंसा की। ये धन्य धरा है गौतम की करुणा की। ये धन्य धरा यहाँ राम है, यहाँ रहीम है। हर बच्चे में है श्याम, हर कंकड़ में शंकर। यहाँ नाचता गाता इमाम। सतगुरु संत सन्यासी की सरगम है। यहाँ भक्ति शक्ति। शो के बाद हमने वहां पर कुछ शॉपिंग के स्टॉल पर समय बिताया। यहाँ एक अच्छी तरह से नियुक्त कैंटीन भी है, जहाँ शाकाहारी भोजन परोसा जाता है। वंदे मातरम मेमोरियल में ही लोगों के लिए छोटे छोटे स्टॉल बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको भुजोड़ी हैंडवर्क वाले कपड़े और हस्तकला से जुड़ी हुई चीज मिल जाएगी। रंग बिरंगी म्यूजिकल लाइट्स जो फवारे पर पड़ रही थी, बहुत ही अच्छा नजारा लग रहा था। उन्होंने विशाल पार्क में कुछ खूबसूरत संरचनाएं बनाई हैं, साथ ही सेल्फी लेने वालों के लिए कुछ अच्छी जगहें भी हैं। बहुत ही उत्कृष्ट कलाकारी थी।
अब हमें यहाँ से कच्छ के रण के लिए आज रात ही निकलना था। मौसम भी एकदम ठंडा हो गया था। बड़ी ही अच्छी तरह से हमने ये पहला दिन बिताया और बहुत बहुत आनंद लिया। भोजोली आने की मेरी एक वजह थी यहाँ की हस्तकलाकारी को देखना और महसूस करना। एक कहावत है, आप जहाँ भी जाते हैं वो किसी न किसी तरह आपका हिस्सा बन जाता है। यात्रा सिर्फ देखने से कहीं बढ़कर है, यह एक ऐसा बदलाव है जो जीने की कला में गहरा और स्थायी होता है।